बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर किसी मुश्किलात के मुकम्मल फ़रमाए। अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं बहुत ही हसीन ये रास्ता है। ये है शारदा से नूरी टॉप, और नूरी टॉप से फिर आगे जलखंड वाली तरफ हम उतर जाएंगे। तो अभी हमारे इस सफ़र में हम 3 लोग हैं। एक मैं हूँ मोहम्मद अदनान, और एक हसनैन है, और एक मुक़द्दस साहब हैं। अगले जो मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा है इस पे हसनैन साहब और मुक़द्दस साहब हैं। उनके पास YBR है, मेरे पास GR 150 है। और अभी हम जैसे ही शारदा से ऊपर आते हैं, ये वहाँ से थोड़ा सा ही हमने अभी पैच कवर किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत से हमारा इस सफ़र को मुकम्मल फ़रमाए। फ़र्स्ट टाइम है ये जो नूरी टॉप का जो पास है वो हम कर रहे हैं। इससे पहले सिर्फ वीडियोस में देखा है, लेकिन ख़ुद से ये फ़र्स्ट तजर्बा है और फ़र्स्ट टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख के ऐसे लगता है कि सफ़र बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब हम क्रॉस कर चुकेंगे फिर ही पता चलता है कि रास्ता कितना दुश्वार था और कितना आसान। लेकिन लोगों की वीडियोस देख के यही लगता है कि इतना आसान भी नहीं है। और ये अभी ब्रेक इन्होंने लगा ली है, मेरे ख्याल से आगे से जानवर आ गए हैं, ये ऐसा ना उसके ऊपर ही चढ़ जाते। तो आसपास बहुत खूबसूरत जंगल, घने दरख्त और बहुत ही खूबसूरती है। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा हुस्न रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कश्मीर है उसको जन्नत से तशबीह इसी वजह से ही दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और अमूमन इंसान का मिजाज भी ऐसा ही है कि वो सब्ज़ा वगैरह देख के उससे उसका जो दिल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, हम लोग वैसे तो रुके थे उस साइड पे, केल वाली साइड पे। वहाँ से हम आए शारदा में, फिर हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर हमने ये सफ़र स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे आके अंदाज़ा हो रहा है कि इस साइड पे भी आबादी है, और अगर किसी ने नूरी टॉप का सफ़र करना हो तो यही है कि एक तो सुबह सुबह स्टार्ट करें ताकि आराम से मुकम्मल हो जाए, क्योंकि नूरी टॉप के ऊपर जाके हाइट ज़्यादा होती है तो किसी वक्त भी मौसम ख़राब हो सकता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे भी इस जो नूरी टॉप का ये रास्ता है, इसके स्टार्ट में मेरे ख़्याल से ये गांव वगैरह हैं। अभी आबादी तो नज़र आ रही है, जैसे थोड़े से पीछे गुजरे हैं। उम्मीद है कि आगे भी कुछ ना कुछ आबादी होगी। तो यहाँ पे भी होटल लिया जा सकता है कि यहाँ पे होटल ले, यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता करे और फिर सुबह सुबह ही बंदा अपना रखते सफ़र बांध दे। तो अभी आप हमारे साथ इन नज़ारों को भी इंजॉय करें, और फिर ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी खैरियत से ये सफ़र मुकम्मल करवा दे। क्योंकि मोटरसाइकिल में एक दो चीज़ों का मसला होता है, वो एक बाइक पंचर ना हो जाए, बाकी कोई मिसहैप ना हो जाए। मेन इशू तो पंचर का ही होता है। और जितने भी बाइक सवार हैं अमूमन वो तमाम चीज़ें अपने साथ रखते हैं। बाइक की पंचर किट वगैरह या और भी कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो उनको रखना भी चाहिए। अगर ना भी हो तो वैसे इस तरह के सफ़र करने से पहले उनको अपने पास तमाम सामान रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई मिसहैप हो जाए तो जैसे इंसान को फ़र्स्ट एड दिया जाता है, ऐसे ही बाइक को फ़र्स्ट एड दे के किसी हॉस्पिटल में, मतलब किसी मैकेनिक के पास बंदा पहुंचा सके। और इतना हाव नो भी इंसान को होना चाहिए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मुक़द्दस साहब को कैच कर सकूँ, लेकिन मुक़द्दस साहब ने मेरे ख़्याल से हवाई जहाज़ बनाया हुआ अपना मोटरसाइकिल। मेरा एक तो ये GR 150 थोड़ा सा वज़नी भी है, और जो मुझे लगता है कि GR 150 की पिक एक वेट की वजह से या वैसे इसकी इतनी नहीं है। YBR की पिक इससे ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरा ग़ालिबन इससे थोड़ा सा हल्का है। बाकी माशाल्लाह GR 150 जिन जिन लोगों ने चलाया है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि इसकी अपनी ही क्लास है, मज़ा बहुत है, इंसान थकता नहीं है। और देखें भाई फिर क्या होता है आगे आगे। इन नज़ारों को एंजॉय करते हैं, मेरे साथ आप भी इंजॉय करें। देखें कितना ज़बरदस्त ये खूबसूरत साथ पानी है। और मेरे ख़्याल से ये कुछ पानी इस साइड पे आ जाता है और कुछ पानी जो जलखंड है उस साइड पे चला जाता है। ये चश्मे मुख्तलिफ़ इसमें शामिल होते हैं। जब बारिशें होती हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा इसका
शोर भी होता होगा और ये भर भी जाता होगा, क्योंकि कुछ ऊपर जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, और ऊपर कुछ ग्लेशियर्स वगैरह भी हैं जिनसे पानी थोड़ा बहुत पिघल वगैरह के नीचे आता रहता है। तो उसकी वजह से इस पानी का जो दर्जा हरारत है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा है कि आगे जो नूरी टॉप है वहाँ पे 2-3 नाले, एक वाइल्ड लेंस बाय इब्रार साहब जो हैं उनकी वीडियो में भी देखा था कि 2 बड़े नाले आते हैं, वो क्रॉस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ऊपर से आ रहे होते हैं, उनका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा ये है कि वो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ठंडा होता है। अगर आपके कपड़े या आपके शूज़ वगैरह गीले हो जाएं तो फिर आपका जो पूरा सफ़र है, जितनी देर आप बाइक चलाते रहते हैं, तो वो ऐसे ही पता चलता है जैसे इंसान फ्रीज़र में बैठा हुआ है, ठंडा यख पाँव हो जाते हैं। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे आबादी हो, और ये मेरे ख़्याल से कोई छोटा सा गांव भी आ गया है। सामने घर तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर वाली साइड पे और इन इलाकों में, जिस तरह पंजाब में या दूसरी जगह पे काफ़ी बड़े बड़े गांव होते हैं और सारे घर एक साथ होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि थोड़े से भी घर हों तो वो एक गांव बन जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे एक घर कहीं पे होता है और एक कहीं पे होता है। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये बच्चे वगैरह भी हैं, स्कूल वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये है कि यहाँ पे होटल वगैरह भी मिल सकता है। जिस बंदे ने नूरी टॉप वाली साइड पे सफ़र करना हो तो यहाँ पे रह सकते हैं लोग आके, और फिर यहाँ से सुबह सुबह उसके लिए अपना सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं नूरी टॉप के लिए। वैसे मुझे इन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, वो यहाँ के जो ये घर हैं, जिस स्टाइल के ये बने होते हैं, और लकड़ी का जो इसमें इस्तेमाल हुआ होता है, इनका एक अपना ही हुस्न है। हम लोग तो कंक्रीट और पक्के घरों में रहते हैं और उसी के आदी हैं, लेकिन इन घरों का जो हुस्न है, और कश्मीर में ये शारदा केल और फिर इस साइड पे आके ताऊ बाट वाली साइड पे जो घर हैं, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। फिर उसमें इस तरह के जो घर होते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ चादरें लगी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से, ताकि इनके ऊपर बर्फ़ रुके ना, वो नीचे गिर जाए। तो इनका एक अपना ही हुस्न होता है। ख़ास तौर पे ये जो दियार की लकड़ी की ये सारी की सारी दीवारें, और इसमें मुख्तलिफ़ पिलर्स और मुख्तलिफ़ इसमें इन्होंने बनाई होती हैं, जैसे कि ये अभी देख सकते हैं सीढ़ियाँ, और ये मतलब ज़्यादा यहाँ पे लकड़ी ही इस्तेमाल होती है। हमारी साइड पे तो लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल है। मुक़द्दस साहब पता नहीं क्यों रुके हैं, पूछ रहे होंगे मेरे ख़्याल से आगे शारदा का रास्ता, क्योंकि एक रोड ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, तो ग़ालिबन नीचे वाली ही रोड है। इसी से ही शारदा कह रहा हूँ, नूरी टॉप, तो यही रोड होगी। सामने देख सकते हैं कि पानी मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहा है, और बस यहाँ पे इंसान आके ना बहुत इन्जॉय करता है। और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल की जो राइड है, इसका अपना ही मज़ा है, एक नशा है ये। अब इसका इस अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, लेकिन जो सफ़र का मज़ा मोटरसाइकिल पे है वो गाड़ी पे नहीं है। एक तो ये है कि आप बजट के लिहाज से भी
जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, उनके लिए बाइक सबसे बेस्ट है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आम जीप वगैरह जाती हैं और जो हमारी पप्पू पप्पू गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती, तो ये लैंडस्लाइडिंग थोड़ी बहुत हुई भी है। अल्लाह पाक खैर फरमाए, आगे इस किस्म का कोई मसला ना हो। तो हमारी पप्पू पप्पू गाड़ियाँ बहुत सारी जगहों पे नहीं जा सकती, फिर वहाँ पे जीप लेके किराए पे जाना पड़ता है। तो उससे ज़बरदस्त है कि इंसान बाइक पे जाए, क्योंकि एक दफ़ा मैं सैफुल मलूक वाली साइड पे जा रहा था नारान से जीप करवा के, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लड़के मोटरसाइकिल पे, गालबन उनके पास यामा वाई भी आ रही था, तो वो उसके ऊपर जा रहे थे सैफुल मलूक। तो बाइक का अपना ही मज़ा है, लेकिन ये है कि अगर आप अकेले हैं तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो वो फिर ये धक्के वगैरह खाना उसकी बर्दाश्त कर सके। तो बस इन इलाकों का अपना ही हुस्न है। आप भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। वीडियो में तो वो इंसान चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकता जो कि रियल में आके इंजॉय करता है। अभी वो आगे गालबन पुल आ रही है, उसके ऊपर से गुज़रना पड़ेगा। साफ सीधा रास्ता तो है नहीं, देखते हैं फिर आगे मुकम्मल रास्ता कैसे है। अगर इसी तरह की रोड हुई फिर तो बहुत ही मज़ा है, लेकिन अगर आगे जाके रोड कहीं से ऊपर नीचे हुई और अगर सारा ऑफ रोड हुआ तो बस फिर कमर का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर धक्के खा खा के ना झटके खा खा के, क्योंकि ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो इंसान के मोटरसाइकिल चलाते हुए कंधों पे और फिर जो रिस्ट है उसके ऊपर आता है, फिर उसकी वजह से काफ़ी पेन होता है। बाकी सीधा रोड हो तो उसके ऊपर तो मसला नहीं होता। चलें जी, अल्लाह खैर करे। ये चीज़ें तो फिर चलती हैं, जब एंजॉय करना है तो फिर ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं। पत्नी यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखते हैं ज़रा रुक के।